करें शुरू। चलो कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी कराई थी, थोड़ा उसी को आगे एलैबोरेट करते हैं। प्रॉपर्टी ये थी, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये थी प्रॉपर्टी। तो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये है मेरे पास डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है ना। तो अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो एक लिमिट 0 है, एक पाई बाय 2 है, इसको मैं मान लेता हूँ दैट इज इक्वल टू आई। उसके बाद 0 से पाई बाय 2 ये आएगा साइन पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस एक्स dx। इतनी बात ठीक है। अब यहां से इसको मैं नंबर 1 मान रहा हूं। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स आपके पास क्या आ जाता है, क्या आ जाता है भाई, कॉस एक्स। क्या आता है, कॉस एक्स। ये भी आएगा क्या, कॉस एक्स। ये आएगा क्या, साइन एक्स। ये आ गया इंटू डी एक्स। अगर आप 1 और 2 को ऐड करते हो, अगर आप 1 और 2 को ऐड करते हो तो 1 और 2 को ऐड करने के बाद ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर आप ऐड करते हो तो i प्लस आई विल गिव यू 2i। और ये आएगा 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। हाँ जी, ये कैंसिल हो गया तो 2i की वैल्यू कितनी आई है, 0 से पाई बाय 2 इंटू डी एक्स। और i की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, पाई बाय 4। i की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, पाई बाय 4। ठीक है, समझ आई इतनी बात। तो अब यहां से एक बात समझ लेना कि अगर तुम्हारे पास 0 से पाई बाय 2 साइन एम एक्स प्लस कॉस एम एक्स डी एक्स है, तो आप उसका सीधा सीधा आंसर क्या लिखोगे, पाई बाय 4। ऐसे मेरे पास साइन भी हो चाहे कॉस भी हो, नीचे प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। लिमिट 0 से पाई बाय 2 बहुत स्पेसिफिक है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। कुछ क्वेश्चन है 0 से पाई बाय 2 रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। इसका भी आंसर पाई बाय 4 ही आएगा। करके देख सकते हो, सेम पैटर्न। उसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन है कॉस की पावर 4x कॉस की पावर 4x अपॉन कॉस 4x प्लस साइन 4x dx। इसका भी आंसर क्या आएगा, पाई बाय 4। समझ आई मेरी बात। अगर मेरे पास है 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट 10x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स डी एक्स। इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो भी क्या आएगा, पाई बाय 4 ही आएगा। समझ आई बात। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसा भी हो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, पाई बाय 4।
रुद्र, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो फिर। 0 से π/2 अंडर रूट कॉट एक्स 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स डी एक्स, इसका बताओ क्या आएगा। कितना आया? बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? π/4। ठीक है, चलो रुद्र, अगर मैं कॉट को रखता हूँ क्या कॉस अपॉन साइन, तो ये मेरे पास कुछ ये बनेगा रूट कॉस एक्स प्लस नॉट कॉस एक्स साइन एक्स, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, यही बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना तुम। नेक्स्ट है, जैसे मेरे पास 0 से π/2 e रेज टू द पावर साइन एक्स अपॉन e रेज टू द पावर साइन एक्स प्लस e रेज टू द पावर कॉस एक्स डी एक्स। π/, ठीक है, उतना ही ठीक है। समझ आई बात?
ये भी वैसे ही होगा, कर लोगे ना? चले नेक्स्ट अब। चलो, अगर क्वेश्चन आ जाए कुछ, इन सब का आंसर π/4 ही आएगा, आप करके देख सकते हैं। इन सब का आंसर क्या आ जाएगा? π/4। मैं क्वेश्चन कह रहा हूं 0 से π/2 a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x, इसका बताओ क्या आएगा? dx। हाँ, a प्लस बी, बिल्कुल ठीक है। आ गया तनिष्क? कुछ नहीं करना है, सेम प्रॉपर्टी को फिर से अप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 0 से π/2, यह आ गया a साइन π/2 माइनस एक्स प्लस b कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इतनी बात ठीक है यहाँ तक? अब उसके बाद ये आपके पास आ गया कितना?
0 से π/2 a cos x प्लस b sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। अब इनको हम ऐड कर देंगे, दिस वन एंड दिस वन बोथ विल गेट एडेड, व्हेन बोथ विल गेट एडेड इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ i विच इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा, a आपने कॉमन लिया cos x प्लस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx प्लस 0 to π/2 आपने b कॉमन ले लिया, क्या बचा sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो I विल बी a प्लस बी π/2 एंड डिवाइड बाई 2 तो π/4। इसको भी याद रखो, क्या आएगा a प्लस बी π/4। क्या पता क्वेश्चन इसी पे आ जाए, a की जगह कोई नंबर दे दे तुम्हें। ये भी एक आपके लिए ट्रिक बन गई है एक। इतनी बात क्लियर है? चले नेक्स्ट। हाँ ठीक है, पांच प्रॉपर्टी होगी थी ना। चलो प्रॉपर्टी नंबर 6, -a to a f of x dx is equals to 0 to a f of x dx। अगर if f of x is odd, अगर if f of x is even। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये लिटरली सारा कंपटीशन ही ख़त्म कर देती है। ठीक है, समझ आई बात? इसको लिखने के और भी बहुत सारे तरीके, बट ये इतना ठीक है। तो जैसे हमसे सवाल पूछा जाएगा लिखो उसको जल्दी, हाँ फिर क्वेश्चन करते हैं इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे। चले क्वेश्चन करें एक, देखो क्वेश्चन है, पहचान है लिमिट में सिर्फ साइन का फर्क होगा, लिमिट के अंदर सिर्फ साइन का फर्क होगा और कोई फर्क नहीं होगा। इंटीग्रेशन जिफ एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स dx। अब हमें अलग अलग से क्रेडिबिलिटी चेक करनी होगी कि हमारा जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले जिफ ऑफ एक्स जो है एक इवन फंक्शन है। जिफ ऑफ एक्स जो आपके पास कैसा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है। ठीक है, f2x की बात करते हैं, log of 1 plus x 1 minus x, let's say that is equal to f of x। तो f of minus x अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, log of 1 minus x and 1 plus x, इतना आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log of 1 plus x 1 minus x raised to the power -1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस log of 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। तो ये एक ऑड फंक्शन है।
तो ये तो ज़ीरो हो गया सारा का सारा, ये सारा का सारा क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। जिफ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, जिफ ऑड भी नहीं है इवन भी नहीं, मैंने गलत बोला था, जिफ इवन है। तो सिर्फ जिफ का करना है -1/2 से लेकर के 1/2 तक। अब जिफ के साथ प्रॉब्लम ये है, अगर तुम इसमें -1/2 दोगे तो ये देगा -1, अगर तुम इसमें 1/2 दोगे तो देगा ये 0। समझ आई इतनी बात? तो इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा -1/2 से लेके 0 तक, ठीक है, x dx, और फिर मुझे करना पड़ेगा 0 से लेके 1/2 तक x dx। इसको करना ही नहीं है क्योंकि ये 0 बन रहा है, सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, तो ये तुम्हें देगा -x। तो -1/2 से लेके 0 तक -dx, ये आ गया x, तो 0 माइनस ऑफ -x, फाइनल आंसर क्या आएगा, नहीं -1/2, क्योंकि उसका भी तो माइनस आएगा। ये आंसर है, ठीक है, ये मेरे पास आंसर आया, लिखो इसको, फिर आगे बात करते हैं। मुझे आप इसका आंसर बताओगे, फिर ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं।
अगर आप x को -x से रिप्लेस करोगे तो ये यही का यही रहेगा। अगर आप x को -x से रिप्लेस करोगे तो यही का यही रहेगा, क्योंकि cos x एक इवन फंक्शन है, लेकिन sin x एक ऑड फंक्शन है, तो ये पूरा फंक्शन कैसा हो गया? ऑड। तो इसका क्या आंसर आएगा? इसलिए कहते हैं ध्यान से करनी है हमें क्वेश्चन, हमें कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है। समझ आई इतनी बात है भाई? चलो नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कौन सी थी? 6 थी ना ये? 7th 0 to 2a f of x dx, ये आ जाएगी 0 to 2a f of x dx, नॉट 2a, a आएगा सिर्फ, प्लस 0 to a f of 2a minus x dx, ये आ जाएगा। समझ आई इतनी बात? ठीक है। और एक लिख लो पीरियोडिक फंक्शन की। पीरियोडिक फंक्शन की एक प्रॉपर्टी और लिख लो, 0 n of t f of x पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं जो एक पीरियड के बाद, एक लेजिटिमेट पीरियड के बाद खुद को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, जैसे साइन, कॉस। तो इसके लिए आएगा n 0 to t f of x d of x। करें सिंपल सिंपल क्वेश्चन कुछ, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, है ना? चलो पहला सवाल है क्वेश्चंस। -1 से लेके 2 x³ - x dx। पहला क्वेश्चन ये है, -1 से लेके 2। अब ये एक मॉड फंक्शन है। अब ये कैसा फंक्शन है? एक मॉड फंक्शन है। तो मॉड फंक्शन को अब हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? तो हमारे पास दो तरीके हैं। क्या करेंगे देखो ज़रा। सबसे पहले x³ - x को सिंप्लीफाई करेंगे। x³ - x, x कॉमन ले लिया तो क्या आ गया? x² - 1 = 0। या तो x आएगा 0, या आएगा -1, या आएगा +1। ठीक है हरमन? x = 0 रख, फिर ये तो ये टूटेगा -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2। जब ये 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर उठा लो, 1/2, 1/2 का क्यूब 1/8, -1/2, 1/8 - 1/2 माइनस आएगा, तो ये आ गया नेगेटिव, -x³ - x। इस पे आ जा ज़रा dx। 0 -1/2 उठा ले, इधर देख, -1/2 का क्यूब -1/8 -1/2, यानी कि -1/8 + 1/2, तो प्लस का आएगा, तो ये आएगा x³ - x dx।
और ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स 4/4 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -1 से 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स 4/4 कितना 0 से 1 प्लस एक्स 4/4 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 से 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जीरो वाले सारे जीरो, माइनस 1/4 1/2 प्लस 1/2 1/4 प्लस 2 की पावर 4 16 4/4 4 माइनस 2। अरे 1 वाला भी तो पुट करना पड़ेगा, माइनस 1/4 माइनस 1/2। ये आ गया है, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर लो। ये कितना आ जाएगा, माइनस 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1/4। ये आ गया 1/2 प्लस 9/4। ये आ गया 11/4 आंसर। ठीक है, आसान था। चलिए नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। -π/4 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका बताओ। इसका बताइए क्या आंसर रहेगा। नहीं, स्क्वायर है, इवन फंक्शन है। π/4 माइनस 1/2। आप बताओ, π/4 माइनस 1/2।
क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है तो 2 बाहर आ जाएगा, 0 से π/4। साइन स्क्वायर एक्स को मैं ये नहीं लिख सकता 1 माइनस कॉस 2x/2, तो ये आ गया 2 1/2 का इंटीग्रेशन x/2 0 से π/4 -2/2 cos 2x का sin 2x/4 0 से π/2। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 2 से 2 कैंसिल, पहले का आ गया π/4 माइनस साइन π/2 1/2। समझ आई इतनी बात? जीरो टू पाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx 0 टू पाई दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करना है।
ओनली पाई, पाई स्क्वायर बाय 4। सबसे पहले दिस इज इक्वल टू आई, ये आई के बराबर है ना। तो इसको मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। ये मेरे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू 0 टू पाई, ठीक है। पाई माइनस एक्स यानी कि साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही रहेगा। ये आ गया पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर था तो इसलिए वो प्लस का हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, यह आ गया 2i माइनस एक्स से ये एक्स कैंसिल, क्या बचा 0 टू पाई पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इतना ठीक है। अब मैं कॉस स्क्वायर एक्स को टी मान ले, नो कॉस एक्स को टी मान लेता हूं, तो क्या डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारे पास ही आएगा 2i माइनस पाई डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो दिस इज 2i माइनस पाई, ये होगा tan इनवर्स t। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, या तो यू कैन पुट वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू रख दो। क्या है t की वैल्यू cos x, तो माइनस पाई tan इनवर्स, एक आएगा cos पाई बाय 4, एक आएगा cos 0, एक आएगा cos पाई बाय 4, एक आएगा क्या cos 0। या मैं आपको इससे भी आसान ऑप्शन देता हूं, आप लिमिट ही बदल दो। जब आप cos x इक्वल टू टी है, जब x 0 है, व्हाट इज cos 0 1, तो t 1 है। जब x पाई बाय 4 है, नॉट पाई बाय 4 पाई, तो t क्या है -1, ठीक है। तो यहाँ लिमिट ही बदल गई है, लिमिट आ गई है माइनस पाई 1 से -1 डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये एक इवन फंक्शन है, t को माइनस टी से रखोगे तो इवन आएगा। तो और पहले तो मैं पहली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा जो कल बताई थी, नेगेटिव साइन लगा के आप चेंज कर सकते हो। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई tan इनवर्स t फ्रॉम 0 टू 1, कितना आ जाएगा 2 पाई tan इनवर्स 1 पाई बाय 4। तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा पाई स्क्वायर बाय 2, और ये 2i के इक्वल है। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई स्क्वायर बाय 4, पाई स्क्वायर बाय 4, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास पाई की।